तलबात आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने अभी पास्ट में कल और परसों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा, तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। अगर आप इसको सीख के अच्छे तरीके से आज समझ लिया आपने, तो इसका मतलब है आप लिखने पढ़ने और बोलने के काबिल हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे इश्यूज आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आखिर तक देखिएगा, बिल्कुल कोई चीज़ मत मिस करें कि इसकी हम डिटेल में बात करने लगे हैं। इसका मतलब क्या होता है, किस किस किस्म के होते हैं, और उसके बाद यह है कि किस तरीके से इनका पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस दम ऑल। हम सबको डिस्कस करने लगे हैं, इसलिए आखिर तक देखिएगा। और बहुत सारी एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, और उसमें कुछ एक एग्जांपल कम से कम ऐसी है जो आपने आज तक उसके बारे में कभी नहीं सोचा होगा, कभी नहीं सुनी होगी, तो हम वो आखिर में बताएंगे। इसलिए आखिर तक जुड़े रहें और ये है कि इसको समझें ताकि आपकी इंग्लिश जल्द से जल्द इम्प्रूव हो सके। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो सबसे पहले तो ज़रूरी है आपको, अपने अगर अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पास्ट में कहीं किसी टीचर से पढ़ा है तो दैट्स वेल एंड गुड। या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो फिर भी कोई बात नहीं। आज हमने इंशाल्लाह इसको ज़ीरो से स्टार्ट करना है, और इसको वी गॉट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये होता क्या है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और यह है कि ना सॉरी इसमें क्या क्या इश्यूज होते हैं, और इसको किस तरीके से बनते हैं सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो हम इस सारी डिटेल में बात करेंगे। इसलिए आप जो है ना इसको आज ना अच्छे तरीके से इसको समझ लें। अगर इफ़ यू गॉट एनी क्वेश्चन प्लीज़ लेट मी नो, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सैम्पल एक्सरसाइजेज भी दे दूँ, ताकि आप उनसे एक्सरसाइजेज वो उसको डाउनलोड कीजिए, उनको अपने तौर पे सॉल्व करने की कोशिश करें। और फिर अगर कोई क्वेश्चंस होता है, कोई मुश्किल पेश आती है, तो फिर मुझे बताइए, ताकि फिर यह है कि उसका जवाब मैं दे सकूं। और अगर कोई इम्पोर्टेंट को बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा तो हम उसकी एक अलग सा वीडियो बनाएंगे। ठीक है? अच्छा जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बुनियादी तौर पे एक ज़माने की बात नहीं कर रहा, ये पास्ट और प्रेजेंट का मजमुआ है। प्रेजेंट और पास्ट को जब हम मिलाते हैं तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब मुकम्मल, कंप्लीट हो गया कोई चीज़ ना। तो वैसे तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक काम माजी में शुरू हुआ था, पास्ट में, जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। माजी में शुरू हुआ था लेकिन अब कंप्लीट हो चुका है। इसलिए हमने कहा कि ये प्रेजेंट और पास्ट का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों टेंसेस को जब मिलाते हैं, इन दोनों ज़मानों को मिलाते हैं, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता है। तो क्या होता है इसमें कि कोई काम, जो भी काम हो, किसी भी किस्म का काम, वो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन उसका रिजल्ट अभी प्रेजेंट में आया है। मसलन हम देखें कि सिंपल पास्ट करना हो, हम कह सकते हैं आई लॉस्ट माई बुक। अब इसमें मालूम नहीं है कि ये कब मैंने मेरी बुक गुम हुई थी। मेरी बुक आज से 100 साल पहले गुम हुई थी, 10 साल पहले गुम हुई थी, 30 साल, 40 साल, 50 साल, या 5 मिनट पहले। इसके बारे में कोई ख़बर नहीं है। जुमला तो ठीक है, लेकिन ये जो है जुमला हमें ये नहीं बताता कि कब हुई थी। तो यहाँ पे क्या है, ऑन दी अदर हैंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है कि आई हैव लॉस्ट माई बुक। आई जो है, हम आगे यकीनन बात करेंगे कि किस तरीके से बनाया जाता है सेंटेंस। लेकिन इसमें क्या हुआ कि सब्जेक्ट आई जो है वो सब्जेक्ट है, हैव ये हैव लगा दिया हमने फ़ौरन बाद। उसके बाद लॉस्ट, लॉस्ट क्या चीज़ है? पास्ट पार्टिसिपल है या थर्ड फॉर्म है, माई बुक, जो भी आप आगे जो भी लफ्ज़ हों। तो इसमें हमने क्या किया, एक काम यानी कि गुम होने का काम, बुक के गुम होने का काम माजी में हुआ, और अभी उसका रिज़ल्ट ये आया है कि वो गुम हो चुकी है, मैंने गुम कर दिए हैं। ठीक है? तो हमने अभी इस पेज पे हमने क्या बात की कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट और पास्ट का मजमुआ होता है, उसको इकट्ठा करके बनाया जाता है। ठीक है? एक काम पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में उसका रिजल्ट आया। ठीक है? एग्जाम्पल हमने एक दे दी।
ये बनता कैसे है, ये एक सवाल है। देखें, सबसे पहले कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो जाहिर है सब्जेक्ट के साथ बनता है। सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आपको मालूम है दे यू आई वी है, दे यू आई वी, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर कोई सेंटेंस इस तरह का हो कि उसमें यानी कि हमने क्या करना है कि सब्जेक्ट पहले आ गया, उसके फ़ौरन बाद हमने क्या करना है, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, उसके फ़ौरन बाद हमने हैव लगा देना है। आई यू दे यू आई वी के फ़ौरन बाद हमने हैव लगाना है, और उसके बाद तीसरी फॉर्म है या इसको आप पास्ट पार्टिसिपल कह लें, ये आपने इस्तेमाल करनी है। तो इसमें क्या होगा कि आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरीके से ये देखें कि ही शी इट, ये भी सब्जेक्ट हैं, और ही शी इट के बाद जो है वो हमने क्या किया, हैज़ लगाया। जाहिर है ही शी या इट के बाद जो है ना वो हैज़ लगेगा, और उसके फ़ौरन बाद हमने क्या किया कि पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म यूज़ कर ली। तो यहाँ पे उसी बात को हम दोहरा रहे हैं कि पहले आता है सब्जेक्ट, उसके फ़ौरन बाद हैव या हैव लगता है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म लगती है। तीन चीज़ें हैं, बाकी जो भी जो वर्ड्स होंगे वो तो बाद में आते रहेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हैज़ या हैव, दे यू आई वी के लिए हैव, बाकी के लिए हैज़। अब उसमें क्या है कि उसके फ़ौरन बाद पास्ट पार्टिसिपल आ गया या फिर थर्ड फॉर्म आ गई। एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, आई सब्जेक्ट आ गया, हैव लगा दिया, ईटन तीसरी फॉर्म आ गई, शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क। मेरे साथ दोबारा बोलें, शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क। इसमें हमने क्या किया, शी जो है सब्जेक्ट है, उसके फ़ौरन बाद हैज़ लग गया चूँकि ही सी इट में से है ये, उसके फ़ौरन बाद हमने पास्ट पार्टिसिपल लगा दिया यानी कि थर्ड फॉर्म लगा दी, हर होमवर्क। शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, शी फिनिश हर होमवर्क गलत होगा, शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क। उसने होमवर्क पास्ट में स्टार्ट किया था और अभी उसने थोड़ी देर पहले मुकम्मल कर लिया। अब इसी तरीके से देखें, दे हैव ट्रेवल्ड टू मैनी कंट्रीज, दे जो है वो सब्जेक्ट है, उसके फ़ौरन बाद हैव लगा दिया, ट्रेवल्ड पास्ट पार्टिसिपल है या थर्ड फॉर्म है, टू मैनी कंट्रीज। अब देखें कि इसके एग्जांपल्स कहाँ कहाँ पे हम फिट कहाँ पे हो सकता है, उसमें कौन कौन सी शक्लें होती हैं जहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल हो सकता है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि उनकी टाइमिंग हम नहीं बता सकते कि किस वक्त, लेकिन यह है कि वो पास्ट में हुए थे। मसलन ही हैज़ विजिटेड पेरिस, अब हैज़ विजिटेड तो लग गया, लेकिन यह है कि ये 10 साल पहले हुआ था या 2 दिन पहले हुआ, हमें नहीं मालूम, राइट। तो ये आपने इस तरीके से अनस्पेसिफाइड है, इसमें टाइमिंग की पाबंदी नहीं है कि कब, टाइम का बिल्कुल कोई जिक्र नहीं है कि कितनी देर पहले उसने पेरिस विजिट किया था। और इसी तरीके से कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई भी एक्शन या जो काम होता है उसका रिजल्ट हमारे प्रेजेंट पे पड़ रहा होता है। क्या मतलब है, आई हैव पास्ड द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम जो है वो पास्ट में किया था, पास्ट में स्टार्ट हुआ था, लेकिन यह है कि हमने उसका रिज़ल्ट जो है वो अभी एग्ज़ाम अभी आया है, यह आई हैव फिनिश्ड एग्ज़ाम या आई हैव लॉस्ट माई कीज़ ना, ठीक है। अब इस तरीके से लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, देखें ये मालूम नहीं है मुझे, इस जुमले में हम नहीं कह सकते कि वो किसी प्रेसिडेंट को 10 साल पहले मिला या 20 साल या 30 साल पहले मिला, लेकिन उसमें क्या उसने क्या किया कि शी सब्जेक्ट आ गया, उसके फ़ौरन बाद हैज़ आ गया, और फिर तीसरी फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल आ गई, द प्रेसिडेंट, शी हैज़ मेट द प्रेसिडेंट। इसमें भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि जो ऐसे एक्शन
और एक और तरीका और जगहों पे भी इस्तेमाल होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे एक्शंस जिनका ताल्लुक अब से है, हाल से है। ऐसे एक्शंस जिनका ताल्लुक हाल से है। दे हैव जस्ट अराइव्ड, द ट्रेन हैज़ जस्ट लेफ्ट द स्टेशन, द फ्लाइट हैज़ जस्ट लैंडेड। ये सारे के सारे एक्शंस इनका अभी से रिलेशन है, अब प्रेजेंट से रिलेशनशिप है, और यहाँ पे ये अभी थोड़ी देर पहले ये काम मुकम्मल हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरीके से कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई काम जो है वो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। ठीक है, कैसे? वी हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years। आप एक घर में 5 साल से रह रहे हैं। ठीक है, वी हैव बीन लिविंग भी हो सकता है, लेकिन यह है कि हमने यहाँ पे 5 साल से हैं। ठीक है, अभी भी चल रहे हैं। वी हैव लिव्ड हियर, हम 5 साल से यहाँ पे हैं घर में। ठीक है, अब इसी तरीके से हम पॉजिटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस लें तो उनके बनाने का तरीकाकार क्या होगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि आपको मालूम है, उसके फौरन बाद हैज़ या हैव लगेगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल या तीसरी फॉर्म लग जाएगी। एग्जांपल्स कौन सी हैं? आई हैव सीन दैट मूवी। आई जो है सब्जेक्ट आ गया, हैव जो है वो हैव में से एक लग गया, और फिर तीसरी फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल दैट मूवी, बाकी सेंटेंस मुकम्मल करना है। इसी तरीके से ही, चूँकि ही आया है, इसके फॉर्म बाद हैज़ लगेगा, और फिर तीसरी फॉर्म, और बाकी जो भी सेंटेंस जो भी वर्ड्स हैं इस जुमले में। और इसी तरीके से दे हैव बॉट अ न्यू कार, इसमें क्या हुआ? सब्जेक्ट के फॉर्म बाद हैव लग गया, और फिर तीसरी फॉर्म लग गई, और ये जुमला मुकम्मल हो गया। अब इसी तरीके से देखिए कि नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है, इसमें कोई शक नहीं। हैव जहाँ पे था वहीं पे आता है, उसके फॉर्म बाद सिर्फ एक चीज़ का इजाफा हुआ है, नॉट का लफ्ज़ लगा दिया है, और फिर तीसरी फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल आ गई है। तो आई हैव नॉट, अब एग्जाम्पल्स है, आई हैव नॉट सीन दैट मूवी। आई जो है वो सब्जेक्ट है जो है वो हैव या हैव में से कोई भी लग गया, नॉट उसके बाद फौरन बाद मैंने बताया था आपको, और फिर हैवंट भी कह सकते हैं, हैव नॉट भी कह सकते हैं। सीन जो है वो तीसरी फॉर्म है, दैट मूवी। इसी तरीके से शी सब्जेक्ट आ गया, और हैज़ जो है हैज़ या हैव में से एक लग गया, उसके फौरन बाद हमने नॉट लगा दिया, और फिर फिनिश्ड क्या चीज़ है? थर्ड फॉर्म है। इसी तरीके से दे हैव नॉट ट्रेवल्ड अब्रॉड। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें सवालिया जुमले होते हैं ना। उसमें क्या होगा? सिंपली हम ये करेंगे, हैव या हैव पहले लग जाएगा, उसके बाद बाकी जुमला मुकम्मल उसी तरीके से लिखेंगे आप। सब्जेक्ट आ गया, हैज़ ही, फिर उसके बाद तीसरी फॉर्म लग गई पास्ट पार्टिसिपल की। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू सीन दैट मूवी, और आखिर में आपने सवालिया निशान भी डालना है। हैव यू सीन दैट मूवी, आप मेरे साथ दोहराएं, हैव यू सीन दैट मूवी। हैज़ ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, हैज़ ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क। इसी तरीके से आप देखें, हैव दे विजिटेड द म्यूजियम। हैव यहाँ पे देखें पहला आ गया, हैव या हैव आ गया, उसके फौरन बाद सब्जेक्ट लग गया, उसके फौरन बाद तीसरी फॉर्म लग गई, या पास्ट पार्टिसिपल लग गया, और द म्यूजियम। अब इसी तरीके से लफ्ज़ होते हैं व्हाट है, वाई है, वेयर है, व्हेन है। ये WH से जो स्टार्ट होते हैं, होम है, हुज है, उसमें क्या होता है? ये WH, व्हेन या जो भी, वेयर, व्हाट, वो पहले आएंगे, उसके फौरन बाद हैव या हैव लगेगा, उसके फौरन बाद सब्जेक्ट लगेगा, और सब्जेक्ट के फौरन बाद हमने पास्ट पार्टिसिपल या तीसरी फॉर्म लगा दी। कैसे? वट, जैसे कि आपको बताया कि ये वट यहाँ पे पहले ये लफ्ज़ WH का लफ्ज़ लग गया, उसके फौरन बाद आपने हैव लगाना है, उसमें से एक लगा दिया, तो उसके फौरन बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो हमने यू लगा दिया,
उसके फ़ौरन बाद हमने तीसरी फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल लगानी है, जो कि हमने यहाँ पे लगा दी। इसी तरीके से वेयर हैज़ शी गॉन, वाई हैव दे लेफ्ट, सेम उसी तरीके से एग्जाम्पल्स हैं। अब बात यह है कि कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। मसलन शी हैज़ ट्रेवल्ड टू जापान, आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट। आप भी मेरे साथ दोहराएं, आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट। इसी तरीके से ही हैज़ क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट, दे हैव जस्ट फिनिश्ड डिनर, वी हैव लिव्ड हियर फॉर 3 years। हम नहीं, यहाँ पे 3 साल से हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ये ऑन गोइंग है। कोई रिसेंट होता है, दे हैव जस्ट फिनिश डिनर। लाइफ एक्सपीरियंसेस, ज़ाहिर है माउंट एवरेस्ट रोज़ाना तो नहीं चढ़ सकते, तो ये अपने घर की सीढ़ियों की तरह नहीं है कि आप चलें और चढ़ जाएं कि चलें अभी मैं माउंट एवरेस्ट से चढ़ के आता हूँ, इस तरह नहीं होता। ये एक लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस होता है। इसमें भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल किया। फिर इसी तरीके से जो इसका आज से रेलेवेंस है, आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट, मेरे पास पर्स जो है ना वो मेरा चोरी हो चुका है, उसका ताल्लुक़ है अभी से, तो ये भी आ गया। अच्छा, यहाँ पे क्या है, कोई स्पेसिफाइड टाइम फिक्स नहीं किया हुआ कि ख़ास कोई टाइम बताया हो, लिखा हुआ है बस शी हैज़ ट्रेवल्ड टू जापान, उसने जापान का सफ़र किया है। अब थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब आपने करना क्या है कि ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करें। अब चेंज करें, शी विजिट द न्यू म्यूज़ियम। अब कैसे करेंगे इसको, जैसे कि हमने पिछले पेजेस में पढ़ा कि शी या ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी जो भी हो, उसके फ़ौरन बाद हैव या हैव लगेगा, उसके फ़ौरन बाद हैव या हैव लगेगा, फिर उसके बाद ये तीसरी फॉर्म आ जाएगी और बाकी जो भी वर्ड के जो भी बाकी वर्ड्स हों। शी हैज़ विजिटेड, शी के फ़ौरन बाद हैव या हैव, शी हैज़ विजिटेड तीसरी फॉर्म द न्यू म्यूज़ियम। इसी तरीके से दे हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट्स, कंप्लीट की बजाय तीसरी फॉर्म आ गई कंप्लीटेड, दे हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट्स। इसी तरीके से ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क, यू हैव सीन, हैव यू सीन दैट मूवी, क्योंकि क्वेश्चन वाला है ना, सवालिया वाला जुमला है। हैव यू सीन दैट मूवी, सी नहीं बल्कि सी सा सीन, तीसरी फॉर्म आ गई, हैव यू सीन दैट मूवी, राइट। अब दूसरी एक्सरसाइज क्या है कि आपने ये जो सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव टेंसेस हैं, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैं, इनको आप नेगेटिव बनाना है आपने। तो कैसे होगा, हमने पहले बात की थी सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैव लगेगा, फिर उसके फ़ौरन बाद नॉट लगा देंगे। आई हैव नॉट ईटन ब्रेकफास्ट, शी हैज़ नॉट बॉट अ न्यू कार, दे हैव नॉट हैव नहीं बल्कि दे हैव नॉट ट्रेवल्ड टू यूरोप, ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। जी, अगली एक्सरसाइज क्या है, आपने इन जुमलों को, जो 4 सेंटेंसेस हैं, इनको सवालिया बनाने। किस तरीके से बनेंगे, फ़र्ज़ करें यू हैव फिनिश्ड योर प्रोजेक्ट। क्या है जुमला, यू हैव फिनिश्ड योर प्रोजेक्ट। इसको हमने सवालिया कैसे बनाना है, हैव यू फिनिश्ड, हमने ये किया, इसको बाहर ले आए, यू से पहले ले आए और बाकी सेंटेंस उसी तरह लिख दिया और आखिर में आके हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसी तरीके से शी हैज़ रेड द बुक को कैसे करेंगे, हैज़ जो है वो पहले आ जाएगा, हैज़ शी रेड द बुक। इसी तरीके से ये देखिए आप, दे हैव विजिटेड द ज़ू, दे हैव विजिटेड द ज़ू। इसमें क्या किया हमने, इसको इंटरोगेटिव बनाने के लिए हैव को पहले ले आएंगे और विजिटेड जो है वो ना सेकंड थर्ड फॉर्म है, सॉरी, हैव दे विजिटेड द ज़ू फिर हो जाएगा। इसी तरीके से हैज़ ही सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, आखिर में क्वेश्चन मार्क लाजमी डालना है वरना जुमला गलत है आपका, राइट। अब इसमें ये देखना है हमने कि आमतौर पे गलतियाँ क्या करते हैं स्टूडेंट्स जो हैं, वो कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, सबसे पहले कि वो प्रेजेंट परफेक्ट की बजाय उसको
पास्ट सिंपल समझ लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई डिड सी दैट मूवी, आपको ये नहीं कहना चाहिए था, आई हैव सीन दैट मूवी होना चाहिए था। आई हैव सीन दैट मूवी नीचे भी उसी तरीके से आ रहा है। उसके बाद कई दफ़ा ये होता है कि हैव या हैव का इस्तेमाल वो भूल जाते हैं। मसलन शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, शी फिनिश्ड हर होमवर्क के नहीं, शी के फ़ौरन बाद हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, हैव का इस्तेमाल लाजमी करना है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं दोस्तों। आई हैव नॉट बीन टू इटली, I've never been to Italy। आप इसके लिए आप ये करें कि I have been to Italy। आप इसको अगर ये नेगेटिव में है तो इसका पॉजिटिव बनाइए, अगर ये पॉजिटिव में है तो इनका नेगेटिव बनाएं, या फिर ये है कि आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएं। She has just finished her dinner। They have lived in this city since 2010। I have already read that book। Our team has just won the game। I've lived here for 20 years। I've lived here since 2010। For और since का फ़र्क जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम इंशाल्लाह किसी लेसन में आपको जल्द ही बताएंगे, तो आपने वो लेसन जो है वो लाजमी देखना है, राइट। इसी तरीके से आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2010। आई हैव जस्ट सेंट द ईमेल, अभी मेल भेजी है। आई हैव शॉप्ड हियर फॉर मैनी ईयर्स। ये शॉप्ड क्या है, देखें कि अभी की बात नहीं हो रही कि अभी मैंने शॉप किया, यहाँ पे किसी भी जगह कोई भी दुकान हो सकती है, लेकिन ये एक ऐसा एक्शन था कि जो कि रिपीटेड था। ये आपने पहले नहीं कभी सुना होगा कॉन्सेप्ट, ये इसीलिए मैंने कहा था कि आप आखिर तक देखिए कि इसमें एक रिपीटेड एक्शन हुआ, एक दफ़ा नहीं बेशुमार मरतबा हुआ, लेकिन यह है कि ये रिपीटेड एक्शन है, कॉन्टीन्यूस है, अभी तक हो रहा है और कई साल हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम इसके प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद है आज के लेसन से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेसन में। टिल देन, सलाम अलैकुम।